देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। इंदौर जल संकट पर सियासी टकराव, कांग्रेस जांच टीम रोकी गई। 2019 की सीएजी रिपोर्ट ने खोली सिस्टम फेल की परतें। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा पाने वाला इंदौर आज एक गंभीर स्वास्थ्य और प्रशासनिक संकट का सामना कर रहा है। महामारी ने शहर के भागीरथपुरा इलाके को त्रासदी के केंद्र में ला खड़ा किया है। इस संकट ने न केवल कई परिवारों को उजाड़ा है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी उबाल पर ला दिया है। शनिवार को हालात उस वक्त और तनावपूर्ण हो गए जब कांग्रेस की तथ्य जांच टीम को प्रभावित इलाके में प्रवेश करने से भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। तीखी नारेबाजी और धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी टीम, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए टीम को आगे बढ़ने से रोक दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण रहा। इस घटना के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सच्चाई सामने आने से डर रही है और इसलिए जांच टीम को रोका गया। इंदौर की घटना का असर राजधानी भोपाल तक देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर 1 से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एक पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में किया गया, लेकिन इसमें इंदौर जल संकट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि दूषित पानी से लोगों की मौतें किसी एक अधिकारी की गलत नीति नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की विफलता का नतीजा है। उन्होंने कहा कि केवल नगर आयुक्त दिलीप यादव को हटाना और अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोदिया व इंदौर नगर निगम के अधीक्षण अभियंता संजीव श्रीवास्तव को निलंबित करना जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। पटवारी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्य मित्र भार्गव पर भी सीधी जिम्मेदारी तय करने की मांग की। इंदौर नेताओं का कहना है कि डायरिया से हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बदल रहा है, वास्तविक संख्या छिपाई जा रही है। पार्टी के अनुसार 10 से 16 लोगों की मौतें केवल आंकड़े नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का जीता जागता सबूत है। जीतू पटवारी ने महापौर पुष्य मित्र भार्गव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने इस पूरे मामले में 2019 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि वर्षों से चली आ रही अनदेखी और भ्रष्टाचार का नतीजा है। सीएजी रिपोर्ट में 2013 से 2018 के बीच इंदौर और भोपाल में जलापूर्ति परियोजनाओं में गंभीर खामियां उजागर की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों शहरों में कुल 9.41 लाख घरों में से केवल 5.30 लाख घरों को ही नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। पानी की पाइपलाइनों में रिसाव आम बात थी, लेकिन नगर निगम को इन शिकायतों के निपटारे में 22 दिन से लेकर 182 दिन तक का समय लगता था। इससे साफ है कि दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंचता रहा और समय रहते सुधार नहीं किया गया। सीएजी रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 2013 से 2018 के बीच 4,481 पानी के नमूने भौतिक, रासायनिक और जीवाणु परीक्षणों में पीने योग्य नहीं पाए गए। हैरानी की बात है कि रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं है कि इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद नगर निगम ने क्या कार्रवाई की। विपक्ष का आरोप है कि इन्हीं चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा दूषित पानी से फैली बीमारी और मौतों ने इंदौर के स्वच्छ शहर होने के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि स्वच्छता के पुरस्कार और ब्रांडिंग के पीछे बुनियादी सुविधाओं की सच्चाई छिपा दी गई है। अब यह मामला सिर्फ स्वास्थ्य संकट का नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, राजनीतिक नैतिकता और वर्षों पुरानी लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। फिलहाल इंदौर में हालात पर प्रशासन नजर बनाए रखने का दावा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये मुद्दा सड़क से सदन तक गूंजता रहेगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।